हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सीलरेशन, जो कि मोशन का नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले स्टूडेंट्स हम क्या फिनिश कर चुके हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था मोशन से। रेस्ट, टाइप्स ऑफ मोशन, दो टाइप के थे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हम कहाँ पे आए थे, स्केलर एंड वेक्टर। फिर हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने पढ़ा था स्पीड, वेलोसिटी। आज हम पढ़ने वाले एक्सीलरेशन, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एक्सीलरेशन। अभी जो एक्सीलरेशन वर्ड है, एक्सीलरेशन वर्ड ये कहाँ से आया पता है आपको? आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी एक्टिवा चलाते हो, बाइक चलाते हो, फोर व्हीलर चलाते हो, तो आप पता है आपकी गाड़ी चलती है तो जो स्पीडोमीटर है ऊपर बाइक का या एक्टिवा का, आप आपके घर से निकलते हो तो आपके घर की जो आपकी सोसाइटी की जो गलियां है, उस गली के अंदर अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आप उसको एक्सीलरेटर देते हो। देखो उसका नाम भी क्या है, एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर आप देते हो तो स्पीडोमीटर का जो पॉइंटर है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो बाई चांस वो आप जब गली में से निकल रहे थे तो गली में आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, स्लो थी। कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर आप एक्सीलरेटर ऐसे से कर रहे थे। जैसे बाहर निकले और रोड अच्छा आया, आपने क्या दिया, एक्सीलरेटर दिया, मतलब गाड़ी को क्या कर दिया आपने, फास्ट कर दिया। तो एक्सीलरेटर वर्ड वहीं से आपका एक्सीलरेशन वर्ड आया है। आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आपने जैसे एक्सीलरेटर दिया मतलब आपकी स्पीड चेंज कर रहे हो। आप जो स्पीड पहले 40 पे थी आपने कितनी कर दी, 50 या 60, तो आपने स्पीड चेंज की है। अरे आपने स्पीड चेंज की है तो वही स्पीड के पास अगर डायरेक्शन आ जाता है क्या बन जाता है, वेलोसिटी। तो आपने वेलोसिटी चेंज की है। तो वेलोसिटी अगर मैं कहता हूँ पहले 40 थी, पहले कितनी थी, 40, अब मैं कहता हूँ 40 से 50 हो गई, 40 से 50, तो ये जो 10 बढ़ा उसको बढ़ने में कुछ सेकंड लगे होंगे। अगर मैं कहता हूँ 1:15 के उस 1:15 पे उसकी स्पीड 40 थी, रोड अच्छा आ गया और 1:20 पे स्पीड कितनी हो गई, 40 से 50 हो गई, तो 5 मिनट के बाद स्पीड कितनी हुई, 50। तो पहले कितनी थी, 40, अब कितनी हुई, 50। तो डिफरेंस कितना आया, 50 में से 40 गया कितना, 10। टाइम कितना लगा, 5 मिनट। तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 300 सेकंड। अरे सही है, तो 10/300 सेकंड करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। क्या आएगा, एक्सीलरेशन। तो हम एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, with respect to time, with respect to time is called acceleration। ये एक्सीलरेशन का शॉर्ट वर्ड है, मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, एक्सीलरेशन। आगे समझ में, एन लगा दो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्सीलरेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के बाद को पूछे व्हाट इज एक्सीलरेशन, तो आप क्या बोलोगे, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब कैसे, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 40 थी, आपने 50 कर दी, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ। पहले कितनी थी, 40, अब कितनी होगी, 50। कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, 10। अरे 10 कितने सेकंड में हुआ, 5 सेकंड में। 10/5 कर दीजिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को एक्सीलरेशन बोलते हैं, ये वर्क है। चलो आपको गाड़ी नहीं आती है, साइकिल तो सबको आती होगी, साइकिल आती है, चलो साइकिल चलाते हो, तो पहले आपकी सोसाइटी का रोड खराब है तो आप साइकिल धीरे धीरे चलाओगे, आप पेंडल धीरे धीरे दोगे। रोड अच्छा क्या, पेंडल क्या करोगे, बढ़ा दोगे, पेंडल की स्पीड बढ़ा दोगे। तो पहले पेंडल धीरे धीरे घूम रहा था तो साइकिल धीरे धीरे चल रही थी, तो साइकिल की स्पीड क्या थी, कम। जैसे रोड अच्छा है तो साइकिल की रफ्तार क्या हुई, बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी। तो साइकिल की स्पीड बढ़ाई, तो पहले अगर स्पीड आपकी 25 किलोमीटर पर आवर थी, अब कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपका एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 30 में से 25 माइनस कर दीजिए। अब 25 से 30 पहुंचने में आपको कितना समय लगा, आपके पैरों को, पेंडल को 25 से 30 करने में गाड़ी की स्पीड को कितना समय लगा, उससे डिवाइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। तो प्रैक्टिकल एक्सीलरेशन वर्ड एक्सीलरेटर से आया है। आगे समझ में, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। आगे समझ में, फिजिक्स में एक्सीलरेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, किससे, ऐसे।
तो जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकल के बाहर आएगा यहाँ से, वो क्या आएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। याद रहेगा, ये फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब इसको फिजिक्स में अगर लिखे कैसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ऐसे। किससे, ऐसे। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन होती है। चेंज इन वेलोसिटी, अगर मैं कहता हूं कि पहले जो स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, उसको हम क्या मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। क्या मान लेते हैं, इनिशियल। जो भी चीज स्टार्टिंग में होती है फिजिक्स में, उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल। क्या बोलेंगे, इनिशियल। और जो चीज लास्ट में आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल। क्या बोलेंगे, फाइनल। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरी गाड़ी की पहले की स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इनिशियल। और कुछ समय के बाद, मैं मानता हूं 2 सेकंड के बाद, वो कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। 2 सेकंड के बाद 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो पहले जो 40 थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी, जो 50 हो गई वो क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। तो फिजिक्स के अंदर इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसको फिजिक्स में यू से डिनोट करते हैं। किससे, यू से। याद रहेगा। और पीछे यूनिट लगेगा मीटर पर सेकेंड। क्या लगेगा, क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया था वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ये आपको मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। हमारा जो स्पीड और वेलोसिटी का जो टॉपिक था, इससे जस्ट प्रीवियस क्लास, उसके अंदर हमने ऐसा यूनिट को डिटेल में पढ़ा है, वेलोसिटी और स्पीड की ऐसा यूनिट को। तो स्पीड और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो यू इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी पूरी फिजिक्स के अंदर। और फाइनल वेलोसिटी को फिजिक्स में किससे डिनोट करते हैं, वी से। किससे, वी। याद रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी को फिजिक्स में यू से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को फिजिक्स में वी से लिखते हैं। आगे समझ में। तो अगर मैं कहता हूं चेंज इन वेलोसिटी, तो पहले मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। बाद में मैंने एक्सीलरेटर दिया तो मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। वो कौन सी होगी, फाइनल। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, 50 माइनस 40। तो 50 क्या फाइनल, 40 क्या इनिशियल। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, चेंज इन वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। आ गया समझ में। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी, 50, इनिशियल कितनी, 40। अरे आ रहा है समझ में। ओके, तो इसको और अच्छे से लिखे। तो फाइनल वेलोसिटी को मैंने क्या दिया है, v। क्या लिया, v। इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिया मैंने, u अपॉन टाइम t। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन। आगे समझ में। एक्सीलरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के बाहर आया है ये। आज के बाद को पूछे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मुंह से एक ही बात निकालना, v माइनस यू बाई टी होता है। क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी याद रहेगा। इसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की जो चल रहा है वो। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और टाइम क्या है, जो इनिशियल से फाइनल पहुंचने लगा समय। पहले 40 किलोमीटर थी, आपने एक्सीलरेटर दिया, 50 हुई, तो ये दिया आपने जो एक्सीलरेटर दिया, इसके अंदर कितना समय लगा 40 से 50 पहुंचने में, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। वो समय से डिवाइड कर दो उसको, एक्सीलरेशन निकल के बाहर आ जाएगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, v माइनस यू बाई टी, नंबर 1। अब इसकी आती है एसआई यूनिट। क्या आती है, एसआई यूनिट तो सबकी लिखनी ही है स्टूडेंट्स। देखो मैंने एसआई यूनिट की शुरुआत कहां से की थी, डिस्टेंस से। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। इसके बाद स्पीड पड़ी थी, स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, देखो निकालना सिखा रहा हूं, कैसे निकालते हैं। ये ऊपर क्या वेलोसिटी, ये ऊपर क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड लिखोगे
और नीचे एक टाइम और बचा, इसकी क्या आएगी सेकंड, फाइनल क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रहेगा, पूछूंगा मैं कराते हैं। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या, मीटर और किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट की क्या, मीटर और किलोमीटर। स्पीड की क्या, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की क्या, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। एक्सीलरेशन की क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर की जगह आप किलोमीटर लिखो तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आगे समझ में, गलती नहीं होगी, पक्का। चलो ठीक है, तो एक्सीलरेशन का क्या क्या हो गया, डेफिनेशन हो गई, इसका फॉर्मूला हो गया, ऐसा यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट और फॉर्मूला हो गया। वी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी और ठीक है टाइम पीरियड है। अब क्या स्टूडेंट्स, ये जो एक्सीलरेशन है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। नंबर 1 पॉजिटिव एक्सीलरेशन, कौन सा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और दूसरा नेगेटिव एक्सीलरेशन, कौन सा, नेगेटिव एक्सीलरेशन। पहला कौन सा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, दूसरा कौन सा, नेगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का पहला नाम क्या है, दूसरा नाम एक्सीलरेशन। क्या, एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन। क्या, डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन दूसरा नाम है इसका। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का नाम क्या है, एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का क्या नाम है, रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन। अब कब पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा ऑब्जेक्ट के पास, कब नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है तो आप एक्सीलरेटर दे रहे हो, एक्सीलरेटर दे रहे हो तो एक्सीलरेटर आप क्या करो, बढ़ा रहे हो, तब गाड़ी की स्पीड भाग रही है। तो इस कंडीशन के अंदर उस गाड़ी का या उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या माना जाएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्यों, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, तो इनिशियल से फाइनल बढ़ गई। तो जहां पर भी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो इनिशियल वेलोसिटी से, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को बोलते हैं, तुम्हारी गाड़ी पहले 90 की स्पीड में थी और सामने कुत्ता आ गया या कोई डम्स आ गया, तो आप क्या कर दोगे, गाड़ी की स्पीड धमा करके स्लो कर दोगे एकदम। ऐसे थी, सामने कोई भी आ गया, जानवर आ गया या कोई मतलब डम्स आ गया, तो आप क्या करोगे, ऐसे करके स्पीड कम करोगे। तो पहले ज्यादा स्पीड थी, अब क्या हुई, कम स्पीड, अरे कम हुई, तो आपका एक्सीलरेशन क्या हो गया है, आपका एक्सीलरेशन क्या हो गया। आप गाड़ी ऐसे चला रहे थे, आपने डीएक्सीलरेट कर दिया, देखो डीएक्सीलरेट कम किया, अरे ऐसे बढ़ता है ऐसे घटता है। गाड़ी चलाते हो ना, पैडल ऐसे मारते हो तो गाड़ी साइकिल फास्ट भागती है, रोक देते तो गाड़ी साइकिल मतलब स्लो हो जाती है। अपन गाड़ी की बात करें, एक्सीलरेटर ऐसे बढ़ता है ऐसे घटता है, तो आपने क्या कर दिया, एक्सीलरेटर ऐसे कर दिया, मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन कर दिया आपने। क्या कर दिया, रिटार्डेशन, डीएक्सीलरेशन। आ गया समझ में। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होती है तो एक्सीलरेशन, मतलब आपकी स्पीड 10 या 20 कर दी, मतलब एक्सीलरेशन। आपकी गाड़ी की स्पीड 20 थी और आपने 10 कर दी, मतलब क्या, रिटार्डेशन, कम कर दिया आपने। आ गया समझ में। इसको प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पे लिख दो पहले, इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। आ गया समझ में। उस टाइम पे क्या माना जाएगा, ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन माना जाएगा। इफ फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, तब क्या माना जाएगा ये, इफ फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, तब क्या माना जाएगा ये। देखिए मेरा स्टूडेंट, 2 मिनट में कैमरा सेट कर देता हूँ।